हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम प्लस माइनस वाले नंबरों को या तो प्लस माइनस करते हैं तो फाइनल आंसर में जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखा, इनटू करके देखा कि यदि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होने वाला है। मतलब प्लस माइनस ले रहे हैं, प्लस प्लस ले रहे हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस ले रहा है तो क्या होगा, एक माइनस का एक प्लस ले रहे हैं तो क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का होगा तो क्या होगा, ये हमको देखना है। हमने प्लस माइनस के भी देखे, एक दो नंबर से स्टार्ट किया हमने 4 नंबर 5 नंबर तक गए। ऐसे हमने मल्टीप्लिकेशन का स्टार्ट किया, उसमें हमने 2 नंबर से स्टार्ट किया है। हमने आज हमको इस क्लास में हम 5 नंबर देखेंगे, क्योंकि 2 का देखा हमने, फिर 3 का देखा, फिर 4 का देखा। आज हम 5 का देखेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन में कि अगर हम 2 नंबर प्लस के हैं या 2 नंबर माइनस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस एक प्लस का है, तो क्या होने वाला है। मैंने आपसे बोला हूँ कि नंबर कितने ही हो जाएं, नंबर कितने ही हो जाएं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि 2 नंबर से हमको कनेक्टिविटी बना के चलना रहता है। 2 नंबर से हम बना करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, फिर एक आया, फिर उस 2 का आंसर जो सॉल्व करने का जो आया उसको तीसरे से कनेक्ट करेंगे, और तीनों को कनेक्ट मतलब उन दोनों का जो आया फिर उसको अगले नंबर से कनेक्ट करेंगे, फिर उन दोनों से आया फिर अगले, ऐसे करते करते 2 से कन्वर्ट करते करते हम चलते जाते हैं और हम आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यही हमको करना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है नंबर कितने ही हो, क्या लेना और क्या देना, कितने नंबर हो। हमें सिर्फ ये मतलब है कि 2 को हमको लेके चलना है। जैसे हमने देखा कि मल्टीप्लाई जब हम 2 नंबर का करते हैं, यदि हम 2 पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो उसका साइन हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर के साथ पॉजिटिव आएगा। और यदि हम 2 माइनस के ले रहे हैं, 2 नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी जो पॉजिटिव आंसर आने वाला है उसका, है ना, ठीक है। और हम यदि माइनस ले रहे हैं, एक प्लस ले रहे हैं तो माइनस में आएगा और आंसर के साथ भी माइनस आएगा। और यदि एक प्लस ले रहे हैं और एक माइनस ले रहे हैं तो भी आंसर हमारा माइनस में आएगा और हमारा जो आंसर आएगा उसके साथ भी माइनस आएगा। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो देखते हैं कि यदि प्लस 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 होता है और रिजल्ट प्लस होगा और आंसर के साथ भी प्लस का साइन आएगा। और यदि 2 माइनस के नंबर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है और आंसर के साथ भी प्लस का साइन आता है। और यदि एक माइनस का ले रहे हैं और एक प्लस का ले रहे हैं तो आंसर के साथ माइनस होगा और आंसर के साथ वो रिजल्ट के साथ माइनस होगा, आंसर के साथ माइनस ही आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि एक प्लस का लेके और एक माइनस के लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है और जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो उसके साथ क्या आएगा, वहाँ भी वही क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यहाँ पे बड़े नंबर से छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्या लेना और क्या देना, बड़े नंबर से हमेशा आंसर माइनस में होगा। लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वहाँ पे नंबर के आधार पर देखा जाता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया और चीज़ें बताई भी हैं पिछली क्लासों में, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट एक सा होता है और इनटू डिवाइड का कॉन्सेप्ट एक सा होता है। मतलब इनटू और डिवाइड के साथ एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपको लग रहा हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनके साथ बहुत सारी समस्या होती हैं। ऑफलाइन क्लासों में बच्चे आते हैं, बड़ी समस्या रहती है उनके साथ, बेचारों के साथ, जिनका कॉमर्स रहता है बैकग्राउंड, बायो वाले रहते हैं, आर्ट्स वाले रहते हैं, एग्रीकल्चर, उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बहुत समस्या होती है। कई बार वो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन मतलब बेसिक से क्वेश्चनों में अटक जाते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें होते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन कठिन गलत होते हैं एग्जामों में, तो बहुत अखरती है इन चीज़ों को देखते हुए। ये हमने बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट चालू किया है, इसमें हम सारी चीज़ को रिलेट करते चलेंगे, ठीक है ना। आगे भी हम इसके बाद डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज हम देखते हैं जो है कि 5 नंबर में क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम आसानी से समझ पाएंगे इसको। देखते हैं, कोई भी 2 नंबर 5 नंबर ले लेते, छोटे नंबर लेते हैं, इसमें 5 नंबर हम ले लेते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि 2, 3, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है कि सिंबल क्या आने वाला, साइन क्या आने वाला। तो 2, 3, 4 और 5 और हमने लेना 6, ठीक है ना। कितने नंबर हो गए, या 5 नंबर हो गए। हमको मालूम है कि अगर पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो कर दीजिए, तो 2 × 3 होगा 6, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 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 होता है, आंसर प्लस होगा। फिर इसका 4 से करेंगे, फिर 5 कर देंगे और 6 कर देंगे। जिन्हें नहीं आता है वो 2 से रिलेट करके चलें, और फिर जब आप सीख जाएंगे आपको जो उसकी मतलब क्रम आपको समझ में आएगा, तो फिर आप देखते सी बता देंगे कि इसमें प्लस होगा कि माइनस आएगा आंसर। अभी तो पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा,
24 इंटू 5 लिख देंगे, 6 हो जाए, है ना। 24 पंजे 120 होता है, हम कर सकते हैं। 5 चौक 20 हो गया, किस वन हासिल का 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 2 12 हो गया, ठीक है ना। 25 इंटू 5 होता है 120। इसके अलावा हम देखते हैं कि 120 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, 120 का 6 कर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मालूम है कि हम यहाँ 0 लगा देते हैं और 12 छिंग कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72 हो जाएगा। 12 6 जा 72 होता है, तो 720 होता है। बहुत बेसिक सी बातें हैं, पॉजिटिव में हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि अगर हम सारे नंबरों को पॉजिटिव लें, नेगेटिव ले लें, सारे नंबरों को नेगेटिव लेंगे तो हम देख रहे हैं, मैंने आपको ये बताता हूँ इसके अंदर कि अगर हम नेगेटिव लें तो क्या कर सकते हैं। और हमने लेना है 6। हमने आपसे बोला कि पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव में क्या होता है, जैसे तो मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर है, यहाँ 5 नंबर हैं। नंबर कितने हैं हमारे पास, 5 नंबर है। यदि माइनस के नंबरों की संख्या, अगर नंबर कितने यहाँ पे 5 है, 5 है, माइनस के नंबरों की संख्या अगर विषम में है तो आंसर हमेशा विषम में आएगा, मतलब माइनस में आएगा। और माइनस के नंबरों की संख्या अगर सम में है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, सीधी सी बात है। देखिए एक मैं पहले कर लेते अपन बेसिक से इसको। माइनस माइनस क्या होता है बंधु, प्लस होता है। तो 6 हो गया, 2 3 या 6 हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस होता है, और प्लस का सिंबल है और रिजल्ट के साथ माइनस आ गया। बहुत शानदार रही ये बात। माइनस इंटू -5 इंटू -6, ये बात समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं कि माइनस और प्लस, प्लस माइनस का क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लगा दीजिए, 6 4 जा 24 होता है। बहुत ठीक है बंधु, और इंटू -6, ये बात समझ में आ गई। फिर हम देखेंगे -24 -5, -24 -5 कितना होगा, प्लस का कितना होगा 120 हो जाएगा, और इंटू कितना होगा -6, क्योंकि आपको मालूम है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और आंसर के साथ जो साइन आएगा वो बंधु काय का आएगा, प्लस का आएगा। सीधी सी बात है, आसानी से कर पाएंगे। और प्लस माइनस क्या होगा, फिर माइनस हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, माइनस हो जाएगा। बड़े छोटे से कोई देना लेना नहीं हमको, ठीक है ना। -126 का 0, 6 या 12 हो गया, 2 आ गया, हाँ गया, 6 से कम 6 बन जाए 6 होता है, और कितना होगा 7 हो गया। या 120 छिंग कितना होगा 720, लेकिन आंसर काय में आएगा, आंसर आएगा हमारा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है और आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आई ये वाली, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना रहता है, आप देख के मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ इसके अंदर, कि यदि नंबर कितने ही उसमें हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ 5 नंबर थे ना, वो 5 नंबर, यहाँ भी 5 नंबर है, तो हमें मतलब कुछ नहीं है नंबरों से, हमें मतलब सिर्फ ये है कि यदि माइनस के नंबरों की संख्या यहाँ 5 थी तो कितने नंबर है, पूरे नेगेटिव में आपके 5 नंबर है, तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस कर लिए, मान लो अब ये दोनों प्लस कर लिए और ये दोनों प्लस कर लिए, प्लस प्लस तो ये होगा, लेकिन एक भैया माइनस में है तो वो उठा के सबको माइनस कर देगा। यदि सारे माइनस में हैं, 5 नंबर हैं, आपके नंबरों की संख्या विषम में है और विषम के पूरे आपके माइनस में है, तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए प्लस का होता और ये ऐसा होती इक्वेशन, तो हम क्या करते, तो यह आंसर आपका क्या होता, आपका पॉजिटिव में होता, क्योंकि दोनों प्लस कर लेते, 1 2 3 4, मतलब माइनस के नंबरों की संख्या कितनी 4 है, मतलब जो सम में है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, वहाँ पे सम आ जाएगा, वहाँ पे मतलब आंसर प्लस में आ जाएगा। और विषम में है अगर माइनस के नंबरों की संख्या, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। ये बात हमने देखी है इसमें। अब हम और करके देखते हैं इसको, जैसे आगे देखेंगे, यहाँ पे हमने ऑल नंबर पॉजिटिव लिए, यहाँ पे हम ऑल नंबर नेगेटिव लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम एक क्लास में इसको पूरा एनालिसिस करके देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं देखो हमने यहाँ क्या लिया, हमने अब एक नंबर नेगेटिव ले रहे हैं, इसमें हमने 2 नंबर नेगेटिव लेना है। तो अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं इसमें, मतलब आंसर हमारा आपको मालूम मल्टीप्लाई करने पर कितना होने वाला है, 720 होने वाला है, 720 होने वाला है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा जो होगा 720 होगा। मतलब कहने का ये है कि इसमें कितने नंबर थे हमारे पास, 5 नंबर थे, इसमें 5 नंबर है ना हमारे पास मल्टीप्लाई करने के, मतलब नंबरों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 5 है। और उसमें जो नेगेटिव नंबर है, मतलब माइनस वाला नंबर है, उसमें कितनी है, उसकी संख्या 1 है, तो आंसर हमारा कितना होगा, माइनस में होगा, क्योंकि जब माइनस अकेला भटकता रहेगा, इसके साथ कोई नहीं है प्लस वाला, वो एक और नहीं है, अगर 2 माइनस मिल जाएंगे तो प्लस बना लेंगे, ठीक है ना। अगर एक माइनस और होता
तो आंसर हमारा डेफिनेटली काय में होता है, प्लस में होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो आप, दो माइनस माइनस है और आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब देखते हैं, -6 हो गया है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। इनटू कर लेंगे, फिर आप तो मालूम है सबको सब माइनस में चलेगा ये पूरा। अब देखिए -6 माइनस कितना हो गया, 24 हो गया, इंटू 5 इंटू कितना हो गया, 6 हो गया। -24 हम करेंगे तो माइनस प्लस वही फिर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, दो नंबर को लेके चलते रहना है। ये दो को किया, इसका रिलेशन अब इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे। अब ये यहाँ 5 पे आ गए हम लोग, फिर इन दोनों को हो जाएगा, इस पर कर देंगे। तो -5 कितना हो गया, -120 हो गया, -120 हो गया यहाँ से, और ये 6 हो गया, तो माइनस कितना हो गया, 720, वही माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सेम कॉन्सेप्ट इधर ही देख के हम चल रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार इधर करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होगा, ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस जो हो गया प्लस, इंटू आप देखेंगे इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 5 से करेंगे, और इससे कितना करेंगे, 6 से करेंगे। तो सेम टू सेम बातें हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सारे नंबर तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन दोनों ने माइनस माइनस ने प्लस बना लिया, तो अब सारे पॉजिटिव होगा, आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो 6 4 या 24 हो जाएगा यहाँ से, 24 5 जा और 6 जा, 24 5 जा 120, और 120 इंटू 6 करेंगे तो 720 होने वाला है। मतलब आपको ये बात समझ में आई होगी कि यदि अगर नंबरों की संख्या उसमें कितनी, हमें उससे कोई मतलब है। यदि नेगेटिव नंबरों की संख्या सम में है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर सम में है, सम में बोले तो जैसे कि यहाँ 2 नंबर थे, 5 नंबर 6 नंबर, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 2 नंबर थे, माइनस माइनस मिलकर आपस में प्लस बना लेते हैं, फिर वो आंसर आपका प्लस में ही चलता है। और यदि विषम माइनस है, मतलब एक था जहाँ पे 3 नंबर होते हैं, तो भी आंसर हमारा क्या आता है, नेगेटिव में आता है। 1 3 5, मतलब वो 2 तो मिला के बना लेंगे, एक भटकता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आंसर आखिरी तक वो माइनस में लेके चले जाता है आंसर को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम समझ रहे हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर और चेंज करके, तो बात समझ में आपको शायद आ गई होगी। अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन जब हम करते हैं बोर्ड मास की, तो वहाँ बड़ी समस्याएँ होती हैं। फिर हम बोर्ड मास में भी करेंगे इन सारी चीज़ों को, जब हम बोर्ड मास पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, -2, अब यहाँ करें 2, हमने 2 ले लिए थे, तो हम यह क्या करेंगे, -2 हमने 3 नंबर, 2 नंबर तक हो गए, 3 नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और 3 नंबर अब यहाँ क्या लेंगे हम, 4 तक ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने पहले 1 नंबर नेगेटिव लिया, फिर हमने 2 नंबर नेगेटिव लिया, फिर हमने 3 नंबर इसमें ले लिया, और इसमें हमने फिर कितने कर लिए, 4 कर लिए। अब हम पूरे करेंगे तो वापस हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो रिवाइज होने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऑल नेगेटिव नंबर का भी करके देख लिए और हमने ऑल पॉजिटिव भी करके देख लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर भले 5 है, उससे कोई मतलब नहीं। नेगेटिव नंबरों की संख्या कितनी है, 3 है, इसका आंसर आपका माइनस में आएगा। और जहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबरों की संख्या कितनी है, आपकी सम में है, मतलब इवन नंबर है, इवन में है, मतलब इवन में मतलब 1 2 3 4 नंबर जो नेगेटिव के हैं, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। या 3 नंबर नेगेटिव में है, इसलिए आंसर हमारा नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड बात या बहुत ज़्यादा कोई हाईटेक बात नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ अब नेगेटिव नंबर की संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ नेगेटिव संख्या कितनी है, 4 है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। देखें -2 -3, -2 -3 6 हो गया, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 5 इंटू क्या हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आ गई। माइनस, फिर देखेंगे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, और इंटू 6 हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर लिए, फिर उतार लिए, वैसे के वैसे पूरा हमने। फिर यहाँ देखेंगे तो 6 इंटू 4, प्लस माइनस का माइनस हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, और रिजल्ट आया, आंसर भी साइन करें माइनस का आया। अब देख रहे हैं 24 इंटू 5, तो देखेंगे -120, वही माइनस प्लस माइनस हो गया, और इंटू 6 हो गया, और 720, बहुत बढ़िया, माइनस का हो गया। तो यहाँ भी देखेंगे ये माइनस का बना, और फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस में आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब आंसर नेगेटिव नंबरों की संख्या विषम होगी तो आंसर हमेशा काय में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और यदि नेगेटिव संख्याओं की संख्या सम में होगी तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। मल्टीप्लाई में सिर्फ यही देखना है, मल्टीप्लाई में आपको यही देखा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसको हम, इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है ना, 6 हो गया, -4 इंटू -5 इंटू 6 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि -4 -6 इंटू -4 प्लस माइनस का फिर -24 हो गया बंधु, और फिर -5 उतार लेंगे और फिर -6 उतार लेंगे। बहुत बेसिक सी बात है, माइनस प्लस फिर माइनस होगा। टेबल हमारा हमेशा 2 नंबर को लेके चलना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बंधु, प्लस हो जाएगा, 120 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। फिर देखेंगे 7 0 to 6, 7 to 0, बहुत बेसिक सी बात थी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत आराम से हम समझ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है ना बंधु, तो ये हमारा था 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर में हमने देखा कि सारे पॉजिटिव लिए, सारे नेगेटिव लिए। इसके बाद हमने 1 नेगेटिव लिया, 2 नेगेटिव लिए, 3 नेगेटिव लिए, 4 नेगेटिव लिए, और इसके बाद अगर हम पाँचों नंबर को नेगेटिव लेंगे तो हमारा रिपीटेशन होने जाएगा। तो हमने सारे नंबर को देखा करके हमारा एनालिसिस क्या निकल के आया कि यदि हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे नंबर वहाँ कितने लिखे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे नंबरों में अगर 4 नंबर नेगेटिव नंबरों की संख्या, अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या विषम में है तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा डेफिनेटली। और यदि हमारा नंबर जो नेगेटिव नंबरों की संख्या है, नंबर ऑफ नंबर नेगेटिव जो नंबर हैं वो कितने होंगे, अगर इवन नंबर में होंगे, विषम संख्या में होंगे, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इवन नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में पॉजिटिव बना लेंगे। और यदि विषम में होंगे तो 2 पॉजिटिव बनाएंगे, 1 को छोड़ देंगे। अगर 1 में नेगेटिव है तो भटकता रहेगा, 3 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन 1 भटकता रहेगा आपका वहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट सी चीज़ें हैं, बेसिक सी। ठीक है ना, ये आप आसानी से समझ पाए हैं। इसी प्रकार हम अगर 6 नंबर को देखते हैं करके, अगर हम देखें 6, तो 6 नंबर हमारे जो होंगे वो कितने हो जाएंगे। अब हम 6 नंबर का करके देखते हैं, इसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें 6 नंबर का करके। इसमें नंबर भाई बढ़ा लेते हैं अपन 1। अभी हमने देखा 5 नंबर का, और हम देख रहे हैं इसमें 6 नंबर का। अब हम देख रहे हैं 6 नंबर का, देखते हैं इसके अंदर, ताकि इसमें हम लोग आगे देख सकें। तो यहाँ पे कितने नंबर थे, 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5। और अब इसको हम आगे देखें कि 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7। ये हम लोग देखना है इधर पे कितने नंबर हैं, 3 और 3 6 नंबर। हमने 6 नंबर लेना है इसके अंदर। हमने देखो पूरे पॉजिटिव ले लिए, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, हमने ले ली पूरे पॉजिटिव नंबर। तो हम देखेंगे कि 2 इंटू 3 है 6 हो जाएगा। आपको मालूम है सारे पॉजिटिव नंबर को अगर हम करते हैं तो 5 हो जाने वाला है इसके अंदर, इंटू 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इंटू 5 कर लिया, इंटू 6 कर लिया, इंटू 7 कर लिया। ठीक है ना, 24 इंटू 5 करेंगे, फिर 2 नंबर पॉजिटिव ही होता है, 120 हो गया बंधु, और 6 हो गया, और यहाँ 7 हो गया। फिर हम इसको देखेंगे करके, 120 0 हो गया, 7 2 0 होता है, मल्टीप्लाई हमने करके देखा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसको यहीं कर लेते हैं, 0 4 हो गया, और 5 0 4 0 हो गया। मतलब 720 को 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 5040 आता है, 5040 आता है, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 7 49 मतलब होगा 4900, 7 दूनी 14 मतलब होगा 140। 4900 में 140 जोड़ेंगे तो 5040 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। मैं जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैं आपको तोड़ के मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा कि आप कैसे लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन को आप आसानी से कर पाते हैं। बहुत बेसिक से आप बिना पेन कॉपी चलाए आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार हम अगर इन सारे नंबरों को नेगेटिव ले लें तो आपने क्या देखा कि हमने पूरे पॉजिटिव नंबर लिए, 6 नंबर को मल्टीप्लाई करके देखा हमने, और पूरे नंबर हमने पॉजिटिव लिए। तो हमारा आंसर काय में आया, हमारा जो आंसर आया है वो हमारा पॉजिटिव में आया है। मेन चीज़ हम यही पढ़ रहे हैं कि रिजल्ट प्लस माइनस में काय में आने वाला है, वही हमको देखना रहता है। ठीक है ना, इसके अलावा अब हम सारे नंबरों को नेगेटिव ले लें तो -2 -3 -4 और इंटू -5 इंटू -6 इंटू -7, ये सारे नंबर हमने नेगेटिव ले लिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका भी जो आंसर आएगा वो हमारा काय का आएगा, वो हमारा आएगा पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ कि नंबर कितने हैं, यहाँ पे 6 नंबर हैं। नंबर कितने हैं हमारे पास, 6 नंबर, 6 के 6 क्या है, नेगेटिव में है ना। नंबर कितने हैं, 6 नेगेटिव में। मैंने आपको बोला ना, नेगेटिव नंबरों की संख्या यदि सम में हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है बंधु, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। किससे, 2 प्लस कर लेंगे, फिर जब माइनस होगा इसके साथ प्लस के फिर प्लस कर लेंगे, फिर माइनस में होगा फिर प्लस कर लेंगे, फिर माइनस होगा फिर प्लस कर लेंगे, तो आंसर फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, आपका माइनस में आएगा। जैसे
-2 -3 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता, आंसर प्लस हो गया। अब फिर -4 इंटू -5 इंटू -6 और इंटू -7। सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा हाईटेक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा -24 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -7। इसके अलावा -24 -5 कितना होगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का नहीं होके -24 -5 को माइनस इंटू करेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस होगा तो 120 हो जाएगा आपका आंसर। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे -6 लिख देंगे और -7। अब -20 और वो प्लस 120 और -6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 720 हो जाएगा। माइनस का होगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, ठीक है, ये हो जाएगा बंधु। अब फिर उतार लेंगे माइनस माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो गया -702 वो 720 और प्लस वो इंटू -7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बंधु, प्लस हो जाएगा, 0 हो गया और यहाँ पे 40 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आंसर क्या में आएगा आपका प्लस में आएगा, ठीक है ना। यही बात हमको इसमें देखना था ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएँ। मैंने आपको कहा था कि अगर नेगेटिव नंबर है और सम संख्या नेगेटिव की तो हमेशा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और यदि ऑल नंबर अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव तो होना ही है, और अगर नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर सम में है तो आंसर हमेशा आपका क्या में होगा, नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर सम में है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर विषम में है तो हमेशा नेगेटिव में होगा। कितने नंबर हों, क्या लेना और क्या देना उन नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये वाली बात है हम इसमें करना था। और इसमें हम और देखते हैं, जैसे हम इसमें भी चेंज कर लेते हैं तो बात समझ में शायद आपको आ गई होगी। अब आपको शायद चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि माइनस और प्लस के साथ सिंबल क्या आने वाला है, ये वाली बातें रहती हैं। हम इसमें चेंज करके देखेंगे, जैसे देखते हैं जैसे इसमें हम देखते हैं, इसमें हम एक नेगेटिव कर लेते हैं, इसमें हम 2 नेगेटिव कर लेते हैं, इनको सारों को पॉजिटिव रहने देते हैं, ठीक है ना। इसमें हमने एक नेगेटिव करना है और हमने क्या करना है, इसमें एक नेगेटिव कर लिया, इसमें हमने, यहाँ देखिए, यहाँ पहले 2 कर रहे हैं हम सम, यहाँ कितने हैं, 1 है। नेगेटिव नंबरों की संख्या क्या है, 1 है। यहाँ नेगेटिव नंबरों की संख्या कितनी है, 2 है, मतलब यहाँ विषम में है और यहाँ क्या है, सम में है। तो आंसर हमारा जो होगा कहाँ पे आएगा, में नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा। मतलब आप नंबरों को सीधा पॉजिटिव कर दीजिए, नंबरों को आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आप गुणा फिर आप करिए कैसे, वो नंबर कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा क्या आने वाला है, ये बात डेफिनेटली हो गई है, ये कन्फर्म हो गई है कि आंसर जो भी आएगा हमारा माइनस में आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा प्लस में आएगा, ठीक है ना। कैसे, आपको मालूम है इसका सबको मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा क्या, वही आपको जानते हैं कि प्लस माइनस हम माइनस करेंगे, हम एक कर लेते हैं, इन दोनों कर लेते, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, तो -6 हो जाएगा। जब जानते प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का आगे आंसर, प्लस माइनस क्या होता है, वो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे 4 हो गया हमारा, 6 इंटू कितना हो गया है, 4 इंटू कितना हो गया, 5 इंटू हो गया 6। मैंने आपसे कहा नंबर कितना ही है, अगर आपको बेसिक से करना है तो आप 2 नंबर को लेके चलिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद देखेंगे माइनस प्लस कितना होगा, माइनस ही होगा, ये बात आप जानते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा और आंसर के साथ माइनस का चिन्ह। 5 हो गया, इंटू कितना हो गया, ये 6 हो गया, और इंटू कितना हो गया, 7 हो गया। -24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आपको मालूम -120 हो जाएगा कि माइनस प्लस कितना होता है, माइनस ही होता है, और ये उतार देंगे, और माइनस कितना हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 720 हो जाएगा माइनस का, और इंटू कितना होगा, 7 हो जाएगा। और हम देखेंगे 720 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, मतलब आप देखेंगे 5040 होने वाला है। ये सारी चीज़ हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको मल्टीप्लाई हम सिखाएंगे, जब हम यह करेंगे, हम जब मल्टीप्लिकेशन की क्लास होगी, मैं आपको वहाँ तोड़ तोड़ के बेसिक से कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा कि आप कैसे जल्दी से जल्दी बिना उसके लॉजिक से मल्टीप्लाई को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो माइनस कितना आ गया, हम अपना आंसर यहाँ पे आ गया, हमारा जो आंसर आया -5040, एक ही माइनस था, ठीक है ना। ये आंसर हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और आंसर के साथ चिन्ह का आएगा, प्लस का ही आएगा। ये 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और इंटू 7 हो गया। हम जोड़ेंगे 24 हो जाएगा,
इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6, इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया ये, और इंटू 6 हो गया, इंटू कितना हो गया 7 हो गया, 7 to 0 हो गया, इंटू 7 हो गया। तो आप देखेंगे 5040 होने वाला है। आसानी से आप देखेंगे सारे प्लस के नंबर हो गए थे यहाँ से, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सीधा आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसको फिर चेंज करके देखते हैं और अब मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा कि कैसे कैसे इसमें होने वाला है। यहाँ पे हमने 2 पॉजिटिव देखे, अब हम यहाँ देखेंगे आगे। देखिए बात समझ में आपको आ गई होगी, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसमें फिर देखेंगे हम, अब हमने 1 नंबर नेगेटिव लिया, यहाँ 2 नंबर नेगेटिव लिए। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 से होगा 3 ले लेंगे, और यहाँ कितने ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। 3 और 4 हो गए हैं, है ना, 1 2 हो गए, 3 4 हो गए, है ना। और 5 अगर यहाँ लेते हैं तो फिर यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको मालूम है कि नंबरों की संख्या क्या है आपकी, यहाँ पे नेगेटिव नंबरों की संख्या आपकी विषम है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। और यहाँ पॉजिटिव में है मतलब सम में है, मतलब यहाँ कितने नंबर अब आपके नेगेटिव, अब यहाँ पे नंबर नेगेटिव कितने 4 है, और यहाँ नेगेटिव नंबर कितने 3 है, तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है। क्योंकि 2 into 3 माइनस करेंगे तो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन ये भैया जो है ना ये वाला, ये क्या करेगा, इसको पूरे को माइनस करके चलेगा, ठीक है। प्लस और 6 हो गया, इंटू 7 हो गया, -24 कर देंगे हम यहाँ पे इसको, इंटू 5 हो गया, इंटू 6 हो गया, इंटू कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। ये वाली बातें हैं इसके अंदर। अब जो पूरा माइनस चलेगा यहाँ से 120 हो गया इसके अंदर, यहाँ 6 करेंगे माइनस का होगा, -20 120 हो गया, मतलब 124 का -24 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -120 आएगा। और इसी प्रकार हम फिर आगे रेड करते चले आएंगे, तो ये माइनस चलता ही रहेगा। बात आपको समझ में आ गई है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। 0 कर लेंगे, 7 to 0 हो गया, इंटू 7 हो गया, माइनस यहाँ करेंगे 5040, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं -2 -3 कितना हो गया, -6, -2 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तो ये माइनस उतार लेंगे, -5 उतार लेंगे, इंटू -6 इंटू -7, बहुत ही आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं। -2 -3 6 प्लस का, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 6 इंटू -4 इंटू इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -24 इंटू -5 इंटू 6 इंटू 7, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 120 हो गया ये, क्योंकि और 6 हो गया और 7 हो गया। अब पूरा आंसर पॉजिटिव में ही चलेगा, क्योंकि 720 इंटू 7 हो गया, और यहाँ देखेंगे 5040 हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत काम आती हैं बोर्ड मास के अंदर, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई है कि यदि हम पॉजिटिव नंबर बनाते हैं तो कैसे आएगा मल्टीप्लाई में, और नेगेटिव सेम का सेम कॉन्सेप्ट आपका डिवाइड में भी यही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। डिवाइड और जो होता है मल्टीप्लाई वो एक से कॉन्सेप्ट चलते हैं, और जो प्लस माइनस होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट चलते हैं, उनका फंडा अलग होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इसके अलावा हम देखते हैं, इसमें और चेंज करके देख लेते हैं, बाकी हम आंसर लिख देंगे। अब इसमें माइनस माइनस माइनस, है ना, कितने नंबर लिए यहाँ पे हमने 3 ले लिए, 4 पे पहुँच गए हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब -5 हो जाएगा। और अगर हम 6 ले लेंगे तो हो जाएगा, 6 होगा तो हमारे कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, अब रिपीट हो जाएगी, क्योंकि हमने 6 वाला पहले ही देख लिया, ये पूरे नंबर हमने 6 वाले भी देख लिए हैं, जो पॉजिटिव में आया था हमारा आंसर, ठीक है ना। जैसे कि 4 5 होगा, यहाँ कितने 6, तो हमें मालूम ही है, ये हमने पहले ही कर लिया था, कंडीशन फिर रिपीट होने लगी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमको मालूम है इसमें आंसर हमारा क्या आने वाला है, -5040, ठीक है ना। सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब जो प्लस में आएगा इसका नेगेटिव से होगा, प्लस माइनस का फिर माइनस कर लेंगे, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे ये दोनों, और जैसे ही प्लस का फिर माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस से प्लस चलते रहेगा, प्लस माइनस का माइनस। तो इसको हम करेंगे आसानी से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप जो करके देखिएगा तो आपको समझ में जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे हमको नंबर से मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ ये जानना था कि अगर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को हम इंटू में करके देखते हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में करके देखते हैं तो उसका आंसर क्या होता है। मेन कॉन्सेप्ट हमको ये समझना था, ठीक है ना। मल्टीप्लाई नहीं करना सीखना है। मल्टीप्लाई जब करना सीखेंगे तो हम उसमें बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मल्टीप्लाई के ट्रिक्स समझेंगे और मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसमें भी 4 टर्मिनोलॉजी होती है, मल्टीप्लायर होता है, मल्टीपल होता है ना, और उसके बाद आपका मल्टी प्रोडक्ट होता है, उसके बाद फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है वो हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बाकी तो मल्टीप्लाई का हमने देख लिया कि सिंबल या साइन क्या आने वाला है, ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हमने समझ लिया आज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से हम जो देखेंगे कि डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना, ताकि हम उसको भी आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। वहाँ भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5 ऐसे करते करते हम 4-5 नंबर तक जाएंगे, ताकि वहाँ भी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ कि 2 नंबर तो हम समझ लेते हैं, लेकिन कभी 3 नंबर और 4 नंबर में आता है ना, तो वहाँ में कन्फ्यूजन होता था। लेकिन वो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम देखेंगे 2 नंबरों का जब प्लस माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना बंधुओं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।